आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको टेस्ट मिलेगा, आपको असाइनमेंट मिलेगा और आने वाले वीडियोस का टाइम और टेबल मिलेगा। ठीक है। मेरा नाम पीके द्विवेदी है। बच्चे मुझे पीटी सर से बुलाते हैं। मैं आईआईटी बीएचयू से पढ़ा हूँ। ठीक है। और चलिए ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर है ना। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं ट्रिगो का सेकेंड लेक्चर। कल जो हमने पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं हम लोग। क्विक रिकैप। ठीक। एंगल हमने देखा था अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है। अगर आप क्लॉक वाइज जाते हैं तो आपको नेगेटिव में लेना है एंगल, और अगर आप एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं तो पॉजिटिव में एंगल को लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने देखा था कि एंगल का दो मेजर करने का दो तरीका है, एक डिग्री दूसरा रेडियन। ठीक है। डिग्री में क्या करते हैं कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सारा हम लोगों ने कल देख लिया था। और ये फाइनल चार्ट जो है हमें इसमें लर्न करना है कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है। चलिए सभी हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद आपको रेडियन को हमने डिफाइन किया था साथ में। ठीक है। उसके बाद हमने एक फार्मूला आपको बताया था t/90 इक्वल टू 2c/पाई। और इस पर हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे और आपको दो चीज़ें आपको लर्न करने बोला था कि 15 डिग्री पाई/12 रेडियन के बराबर होता है और 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। और उसका यूज़ करके हमने काफ़ी चीज़ें कन्वर्ट किया था, काफ़ी एंगल्स को कन्वर्ट किया था। उसके बाद हमने आपको बताया था थीटा इक्वल टू L/R फार्मूला, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि थीटा को आपको ऑलवेज रेडियन में लेना है। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे। ये पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप में कल ही दे दिया गया था। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल गया था ये नोट्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क था। होप आपने कर लिया होगा इस होमवर्क को। ठीक है। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले बेसिक आइडेंटिटीज़। और इसमें आपको क्लास 10th में ही आपको ये चीज़ें पता, क्लास 10th से आप इन चीज़ों को जानते हैं। एक बार क्विकली रिकैप कर ले और हम आपको नए तरीके से इसको बताते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है आपको। तो पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सेकेंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। अब इसमें बच्चे को कंफ्यूजन क्या होता है, आपको भी ऐसा हुआ होगा 10th पढ़ के आए हो। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 हमने लर्न किया। बाद में बच्चे ऐसा लिखने लगेंगे कि टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो वो भूल जाते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 था या टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 था। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ कि अब देखो टैन टी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, टैन उसमें ये लाइन है और ये लाइन मतलब बताता है कि टैन के आगे ही माइनस है। ऐसे हम लोग याद कर लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। और दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पर आपको टी के साथ जो लाइन दिख रहा है, यहाँ पर लाइन, ये हमें बताता है कि कॉट के आगे ही माइनस होता है। तो अगर कभी हम ऐसा कंफ्यूज आज से नहीं करेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 होता है। हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ही 1 होता है। चलिए अब आपको इस फॉर्मूला को का इंपॉर्टेंस समझाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो इस फार्मूला को यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में जरा समझना। अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हो। आप ऐसे समझो, इसको ध्यान रखो, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा आर गुड फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स। इसका क्या मतलब है अभी आपको समझ में आएगा कि कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना और उसमें साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा से। और कहीं कॉस स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में आ गया और आपको ज़रूरत है कि साइन स्क्वायर थीटा का, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप
कॉस से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कॉस से नहीं करते, उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर को इधर से इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, उस समय मैं साइन को इधर से इधर लेके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज अगला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से मैं आपको लर्न करने ये बोलता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा जो होते हैं वो अच्छे दोस्त होते हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स। क्यों? अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपका सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो यू कैन रिप्लेस इट बाय टैन स्क्वायर थीटा, और कहीं भी क्वेश्चन में अगर टैन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो यू कैन रिप्लेस इट बाय सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन सोचने का तरीका है कि कहीं सेक स्क्वायर थीटा है हमारे पास और हमें टैन स्क्वायर लेके आना है, तो आप सेक स्क्वायर की जगह टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और कहीं टैन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और उसकी जगह हमें सेक स्क्वायर थीटा लेके आना है, आप टैन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्टली सेक की जगह टैन नहीं लिख देंगे, उसके लिए इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। और कैसा यूज करेंगे भाई? तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस टैन, उधर जाके हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा से। और अगर आप टैन स्क्वायर थीटा को लिखना चाह रहे हैं सेक से, तो टैन को इधर ले जाइए, सेक 1 को इधर ले आइए, तो टैन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टैन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दो चीज़ों को हमने ध्यान रखा, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगेन वहाँ से आप ध्यान में रखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा आर गुड फ्रेंड्स, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा से, और कहीं भी अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा मिलता है यू कैन रिप्लेस इट बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन क्या एग्जैक्टली सेम हम रिप्लेस कर देंगे? कॉसेक को एग्जैक्टली कॉट लिख देंगे? नहीं, एग्जैक्टली कॉट नहीं लिखना, क्योंकि अपना आइडेंटिटी जो है वो आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है। तो माइनस कॉट को इधर से इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट। तो आपको जो कॉस स्क्वायर थीटा को कहीं भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है तो आप उसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट, और कहीं कॉट स्क्वायर थीटा है और आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कॉसेक का, तो उसी आइडेंटिटी का यूज करते हैं दोबारा से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका 1 होता है। तो आप क्या करें, यहाँ से माइनस कॉट को इधर से इधर ले जाएं और 1 को इधर से इधर लेके आ जाएं, इससे वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ध्यान के रखना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा आर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त हैं। और उसका यूज कैसे करेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपको फील आना शुरू हो जाएगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उस समय आपको मज़ा भी आएगा जब आप इसका यूज़ करेंगे। अगला है कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन का। कहीं कॉसेक लिखा है, यू कैन रिप्लेस इट बाय 1 बाय साइन। सिमिलरली सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, कॉट को लिख सकते हैं 1 बाय टैन। ये आपको पता है। क्वेश्चन में कैसे आपको थिंकिंग कैसे करना है, सोचना कैसे, वो जरा ध्यान देना। अगर कहीं कॉस है और उससे कहीं कॉस आपको दिख रहा है और आपको कॉट लाना है, सपोज आपका टारगेट कॉट है, तो कॉस से कॉट को आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कनेक्ट करोगे? कॉस से सेक पे जा सकते हैं। कैसे? कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, ठीक है। सेक से हम जा सकते हैं टैन पे। कैसे? अभी हमने बताया कि सेक स्क्वायर थीटा एंड टैन स्क्वायर थीटा आर गुड फ्रेंड्स। तो सेक स्क्वायर थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हो कैसे? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा से। तो जहाँ सेक है वहाँ टैन आ गया, और टैन को लिख सकते हो 1 बाई कॉट। तो क्वेश्चन अगर कर रहे हो ना, अगर अपने पास कॉस है और कॉट लाना है तो अपने को कैसे सोचना है? कॉस का दोस्त सेक, सेक का दोस्त टैन, टैन का दोस्त कॉट, ऐसे सोचते हैं। क्वेश्चन आएगा तो आपको सही फील होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और सपोज आपको टैन लाना है, साइन से टैन में हम जा सकते हैं, लेकिन कैसे? साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का दोस्त कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे? कॉसेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप टैन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लोग साइन से टैन तक जा सकते हैं। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा हम लोग काम करेंगे। अब देखो 3 आइडेंटिटीज आपको लर्न करा रहे हैं। क्लास 10 में आपने इसको पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है,
और अगला दो आइडेंटिटी और आपको लर्न कराते हैं, चूंकि आप क्लास 11th में हो, अपने को स्पीड चाहिए, तो कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसके बाद साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, अब आता कैसे अभी हम बताएंगे, लेकिन आपको पहले लर्न करना है। इसको लर्न करने का तरीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा यहाँ भी 1, और साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा यहाँ भी 1। तो हर जगह 1 1 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में भी 1, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा में भी 1, साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा में भी 1। अब देखो इसमें साइन 4 कॉस 4 में एडिशनल क्या होता है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा में एडिशनल क्या होता है, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को आप लर्न कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसको लर्न कर लेते हैं। अभी हम आपको प्रूव कर देंगे कैसे आता है। अगला फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है आपकी स्पीड के लिए, इसको हम ड्राइव करके बताएंगे आपको कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, और cot स्क्वायर थीटा माइनस कॉट कॉस और cot स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा सेम होता है। अच्छा, ये क्या मतलब है इसका, ये क्यों लर्न करवा रहे हैं, थोड़ा सा क्लास 12 वगैरह में भी आपको काम आएगा ये, कि अगर tan में से साइन सब्ट्रैक्ट करो या tan स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर होता है, और cot स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट कीजिए या cot स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, इसको रट्टा कैसे देना है, कैसे याद करना है ताकि कभी आप भूले नहीं, प्रूफ भी हम करवाएंगे। इसको नहीं भूलने का तरीका है, देखो tan क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, tan का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसका जो tan का जो फॉर्मूला में साइन बाई कॉस होता है, इसका न्यूमरेटर ले लो, इसके न्यूमरेटर को इससे सब्ट्रैक्ट करो tan से, या tan में मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ये लर्न करने का तरीका है। सिमिलरली cot स्क्वायर थीटा है मेरे पास, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा है मेरे पास। अगला cot का फॉर्मूला क्या होता है भाई, cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये cot का फॉर्मूला है। इसका न्यूमरेटर क्या है, cos, इसमें से cot में से cos सब्ट्रैक्ट करो या cot में cos मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये भी सेम होता है। तो tan माइनस साइन और tan इंटू साइन, ये हम याद करवा रहे हैं, प्रूफ हम करेंगे। ठीक है, इन फॉर्मूलेज को हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी आपको मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा, एक पेज ऐड कर लें, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब हम क्या करें, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। वो फॉर्मूला जो आपको लर्न कराया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको कैसे करते हैं, एसबीएस मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री को ना अपने को अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। तो ये इस तरीके से है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन को आप कुछ देर के लिए समझ लो, जस्ट अ मिनट। साइन को कुछ देर के लिए आप समझ लो, ए है, ये आपका ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, और इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग, दोनों तरफ स्क्वायरिंग। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1। अब ए की जगह आपको क्या रख देना, साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह आपको क्या रख देना, कॉस स्क्वायर थीटा, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा,
और b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा देखना, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा, है ना। अब इसको ऐसे सोच सकते हो, ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, ए का पावर 4, और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी ये इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही फार्मूला मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला आता कैसे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका 1। अब अभी हमने क्या किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने जो आइडेंटिटी है उसको स्क्वायर कर दिया था। इस बार क्या करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इस आइडेंटिटी का हम क्यूब कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब। अब ये ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर आपको आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो लर्न कर लो, ए प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और RHS में मैंने 1 का क्यूब किया, 1 ही रह गया। अब यहाँ ए की जगह किसको रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को, बी की जगह आपको किसको रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा को, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका क्या कॉस स्क्वायर थीटा। बस हम ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख रहे हैं। अब ऐसे से क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1 होता है, ये 1 हो गया, ये हो गया। और हमें पता है पावर पावर मल्टीप्लाई, स्क्वायर इंटू क्यूब, ए का पावर 2 इंटू 3 का होता है ए का पावर 6। तो सेम लॉजिक से साइन स्क्वायर का क्यूब आपका हो जाएगा साइन टू द पावर 6 थीटा और कॉस स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा आपका कॉस टू द पावर 6 थीटा। और 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को RHS में लेके चले जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये तीसरा फार्मूला जो मैं आपको लर्न कराया उसे मैंने डिराइव कर लिया है, ठीक है। अब चलिए 1 बाय 1 अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटीज आपको इनफ मैंने बता दी है, चलिए अब क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट 5.1 ये असाइनमेंट है इस चैप्टर का पहला असाइनमेंट है। कल कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे करने के लिए, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको एज ए होमवर्क भी आपको क्वेश्चन देंगे, फिर उसमें अगर डाउट होता है तो यू कैन मैसेज में पर्सनली। अब नीचे व्हाट्सएप ग्रुप को आपको मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ उस ग्रुप में मेरा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए tan स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। वही क्वेश्चन जो आपको मैंने अभी लर्न कराया था, ठीक है, उसका प्रूफ हम करवाते हैं। अब ये कैसे आता है ऐसे, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। LHS से स्टार्ट करते हैं और tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैं RHS से स्टार्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा आसान होगा। RHS tan स्क्वायर एक्स माइनस, और ये x है, मैंने थीटा लिख लिया तो उसको x ही कर देते हैं, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब tan को क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स और 1 का, तो एलसीएम हो जाएगा इसका कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद क्या होता है, ये वाला नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये वाला नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होता है। हाँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा। और आप कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स करते हैं तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इन दोनों से क्या करते हैं, कॉमन मिलने वाला हमें क्या, दोनों जगह से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर एक्स कुछ भी नहीं बचा, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं।
और तो साइन स्क्वायर कॉमन लेने के बाद वहाँ 1 बचेगा और इधर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, फिर से होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है। अभी हमने आपको आइडेंटिटीज लर्न कराया है कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर अच्छे फ्रेंड है, तो कॉस स्क्वायर की जगह आप साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को डायरेक्टली आइडेंटिटी से आप क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे है आपका कॉस स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, साइन बाई कॉस तो कितना हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स, और एक्स ये आ गया टैन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने प्रूव कर लिया इस क्वेश्चन को, जो हमने स्टार्ट किया था कि टैन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू टैन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपको भी करना है। इफ एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए इक्वल टू जेड, then prove that x cos a minus y sin a equal to plus minus square root of x square plus y square minus z square। इसको करेंगे, साथ ही साथ आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है, और उसका प्रूव करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आता है और बहुत क्विकली आप आंसर कर सकते हैं। अभी हमको कई क्वेश्चंस भी करेंगे। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है से ए साइन थीटा प्लस, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इट शुड बी प्लस एक्स साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सपोज सी दिया हुआ है, ठीक है। कहीं ये शॉर्ट ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना इसको। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी लिखा हुआ है, और अगले में क्या है, ठीक है, ओके अमन नेपाल से, ओके ओके वेलकम ओके, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी लिखा हुआ है, ठीक है। और अगली बार क्या होगा कि देखो यहाँ पर साइन के साथ ए मल्टीप्लाई है और कॉस के साथ बी मल्टीप्लाई है, जस्ट अब इसका रिवर्स, जो कॉस के साथ मल्टीप्लाई था उसको साइन के साथ कर दीजिए आप, और यहाँ साइन के साथ मल्टीप्लाई था उसको कॉस के साथ कर दो, ठीक है। और किसी एक का SIGN प्लस से माइनस से प्लस कर दो। तो मान लो मैंने ए को यहाँ माइनस लिख दिया और इसका वैल्यू डी है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ऐसा होता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये है अपना शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। बुक नहीं मिला, कौन सा बुक चाहिए अमन, आपको कौन सा बुक चाहिए? अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब इस शॉर्ट ट्रिक का हम आपको यूज बताते हैं और कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि कैसे इसे फटाफट सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन में दे दिया कि 2 साइन थीटा, 2 नहीं लेते 3 ले लेते हैं, इसे थोड़ा ज़्यादा सही बना, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का वैल्यू हमें दे दिया, ठीक है, x। और मेरे से पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये x नहीं है, सपोज ये हमें दे दिया 6, मतलब फाइंड किसका वैल्यू, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। आप क्या करो, आपको बोला कि फाइंड 4 साइन थीटा, फाइंड 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा। अब देखो फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप पहचानो कि ये वही शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये है आपका 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 6। अगली बार जो हमसे पूछा गया उसको इसके नीचे लिख लेते हैं, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, हमसे पूछा गया लेट दिस इक्वल टू एक्स। अब जरा ध्यान देना, यहाँ साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई है 3, जो यहाँ कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, और जो कॉस के साथ 4 है यहाँ साइन के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। और किसी एक का साइन चेंज होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक को लगने के लिए, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ -3 हो गया है, ठीक है। तो साइन भी चेंज उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है, अगर ऐसा कंडीशन कहीं ऑकर करता है तो आप शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं क्या, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो सेम शॉर्ट ट्रिक को यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 स्क्वायर 16, ये हो गया 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आ गया 25 इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 25 में से 36 माइनस हो जाएगा तो आ रहा एक्स स्क्वायर, ये आ रहा माइनस का 11 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर क्लास 10 तक ये आंसर आता तो हम लोग बोलते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्लास 11th में स्क्वायर का आंसर नेगेटिव हो सकता है। और जब भी स्क्वायर को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो आपको बनता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ऐसा हो गया। और आपको कुछ नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक के बाद वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें इसको लिख सकते हैं 11 इंटू माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 को हम लिख देते हैं आयोटा। इसका आंसर आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 11 आयोटा। तो शॉर्ट ट्रिक हमें ये हेल्प किया कि हम इस स्टेप तक पहुंच जाए। उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कोई मैटर नहीं, हम आगे आपको बताएंगे तो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये आयोटा का क्या कॉन्सेप्ट है ना। अगर आपको नहीं पता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। एक और इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको देते हैं और आप 2 मिनट ट्राई करो, जरा ट्राई करके देखो क्या ये सही बैठ रहा है। जस्ट अ मिनट, क्या आप इसको अप्लाई कर पा रहे हो शॉर्ट ट्रिक को। जैसे यहाँ क्वेश्चन है मेरा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2। if sin theta plus cos theta equal to √2 then find sin theta minus cos theta, है ना। अगर इसका वैल्यू √2 है तो आप sin थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू पता कीजिए, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए क्या करना है, देखो वो ट्रिक कैसे अप्लाई हो रहा है। ये है sin थीटा और यहाँ पे cos थीटा, इसका वैल्यू √2 है। हमने क्या कर दिया sin cos। अब यहाँ क्या करते हैं, जो हमें पूछा गया उसको लिख लेते हैं, और उसको लिख लिया मैं यहाँ पर, लेट से दैट इज इक्वल टू एक्स। हमें यही पता करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू, और इसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया। अब ट्रिक यहाँ क्यों लगेगा, क्योंकि यह साइन के साथ 1 मल्टीप्लाई है, यहाँ वो कॉस के साथ चला गया, यहाँ कॉस के साथ 1 है और साइन के साथ चला गया, और किसी एक का साइन चेंज हो जाए प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, ये जो 1 था यहाँ आके -1 हो गया, तो ट्रिक अप्लाई होगा। ट्रिक कैसे लगता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर मतलब 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 2, और √2 का स्क्वायर भी 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस 2 को इधर से इधर ले आएंगे तो 2 माइनस 2 इक्वल टू इधर आ गया तो 0, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू आ गया आपका प्लस माइनस √0, तो एक्स का वैल्यू आपका आ गया 0। होप आप समझ पाए होंगे इस कॉन्सेप्ट को और इस शॉर्ट ट्रिक को, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखा है इस शॉर्ट ट्रिक को। अच्छा, एक क्वेश्चन कर रहे थे और हम लोग उसको करते करते यहाँ पे आ गए थे। मैं बोला कि पहले आप शॉर्ट ट्रिक समझ लो, तब हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे। क्या था वो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको जरा सा इसको लेके नीचे आ जाते हैं जहाँ पर हमारे पास स्पेस होगा, और वहाँ पर हम इसको प्रूव कर देते हैं। ओह हो आया नहीं, सॉरी, चलो वहीं एक पेज ले लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि दिस इज शॉर्ट ट्रिक, ताकि आप नोट्स पढ़े तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके ना, एक पेज ले लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन है ये, मैं बोल रहा था यहाँ प्लस होना चाहिए, क्वेश्चन में यहाँ प्लस होना चाहिए। तो अब जरा क्वेश्चन को देखना क्या है उसी शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड, लेकिन हमें यहाँ प्रूव करना है। तो जो मैं आपको एज ए शॉर्ट ट्रिक बताया उसका प्रूफ अभी आपको पता चल जाएगा। एक्स साइन ए प्लस वाई कॉस ए इक्वल टू
जेड और दूसरा है एक्स कॉस ए माइनस वाई साइन ए इक्वल टू कुछ हमें प्रूव करना है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। पहले इसका स्ट्रक्चर देखो। जो साइन के साथ मल्टीप्लाई है एक्स, वो यहाँ पे कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो गया। जो यहाँ कॉस के साथ है वो यहाँ साइन के साथ हो गया, और साथ में यहाँ कॉस के साथ प्लस वाई था, यहाँ आके वो माइनस हो गया। तो सेम क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है और हमें ये प्रूव करना है। तो जो हमें प्रूव करना है ना, उसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट डैट इज इक्वल टू टी। अब मैंने उसको टी एज्यूम कर लिया, और हम अब क्या करेंगे, इस टी को ये जो मेरा टी है इसको इसके इक्वल प्रूव कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यही हम इसको भी फटाफट प्रूव कर लेते हैं। देखो, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं हम, इन दोनों को पहला का स्क्वायर कर दो। पहले स्क्वायर करने का मतलब उसके एलएचएस को भी स्क्वायर कीजिए और उसके आरएचएस को भी स्क्वायर कीजिए। ये आपका एक्स साइन ए प्लस वाई कॉस ए इक्वल टू जेड। मैंने इसको स्क्वायर कर दिया और इसको भी स्क्वायर कर दिया सिमिलरली। तो अब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा ये, अच्छा रहने दो, और दूसरे को भी स्क्वायर करते थे, बाद में ओपन करेंगे। दूसरे को स्क्वायर करेंगे तो दूसरा इक्वेशन आपका एक्स कॉस ए माइनस वाई साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को मैंने स्क्वायरिंग कर ली, अब दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो दो इक्वलिटी को ऐड करना मतलब दोनों के एलएचएस को ऐड करके लेफ्ट में लिखिए और दोनों के आरएचएस को राइट में ऐड करके आरएचएस में लिखिए। इसका एलएचएस है पहले का एक्स साइन ए प्लस वाई कॉस ए का होल स्क्वायर, और दूसरा का एलएचएस है एक्स कॉस ए माइनस वाई साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ गया। अब देखो ये क्या हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले इसका ना फील कर देते हैं, ए बी का वैल्यू। ए है आपका एक्स साइन ए और बी का रोल यहाँ प्ले कर रहा है वाई कॉस ए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स साइन ए प्लस वाई कॉस ए, एक्स साइन ए वाई कॉस ए। ठीक है, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और राइट हैंड साइड में होगा जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहाँ जाएगा एक्स कॉस ए। यहाँ पर जो है मेरा, अब देखेंगे ए का रोल प्ले कर रहा है एक्स कॉस ए, बी का रोल प्ले कर रहा है वाई साइन ए। यहाँ हम लिख देंगे एक्स कॉस ए, यहाँ लिख देंगे वाई साइन ए, एक्स कॉस ए, और यहाँ लिख देंगे वाई साइन ए। ठीक, अब देखो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 2xy साइन ए कॉस ए। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 3 इंटू 5 है या 5 इंटू 3 इंटू 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो 2xy साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स कॉस ए का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, वाई साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 2xy कॉस ए इंटू साइन ए, और RHS में आपका आ रहा है जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, सेम है ना, प्लस का 2xy साइन ए कॉस ए और वहाँ पर माइनस का 2xy साइन ए कॉस ए, तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इन दोनों जगह से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए
और वहाँ से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो बच जाएगा वहाँ पर कॉस स्क्वायर। सिमिलरली इन दोनों जगह से अगर हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर आएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और आर एच एस में आपका आ गया जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता क्या है, 1 होता है, तो हो गया 1 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लेते हैं, टी का वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड स्क्वायर को अगर मैं इधर से इधर ले आऊँ, इधर माइनस जेड स्क्वायर टी स्क्वायर, और स्क्वायर को इधर से इधर ले आता है, जब ये स्क्वायर को आप इधर से इधर लाते हैं ना तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये बन के आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टी का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था इनफैक्ट, है ना, इसका वैल्यू हमें देखो यही प्रूव करना था, इसका वैल्यू जिसको हमने टी एज्यूम किया था, ये टी इसको टी मान लिया था, और हमें एज्यूम करना था टी को इतना प्रूव करना था, तो देखो यहाँ हमने कर लिया। और यही वो शॉर्ट ट्रिक था कि ये इस स्टेप में वो शॉर्ट ट्रिक आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको लगाने बोल रहा था, और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको काम देगा ये शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। चलिए, तो होप आपको ये समझ में आया, ये शॉर्ट ट्रिक के नीचे लिखा हुआ आप इसको समझ गए, ठीक है। एक और बढ़िया बात, एक क्वेश्चन है यहाँ पर sec x प्लस tan x इक्वल टू 5 देन फाइंड sin x एंड cos x। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, इसके लिए थ्योरी क्या है, मैं आपको थ्योरी बता दूं फटाफट, इस तरह का कहीं क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं थ्योरी। हम लोग जानते हैं एक अच्छा आइडेंटिटी आपको बताया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1। ए के जगह आप लिख दें सेक एक्स, और बी के जगह आप लिख दें टैन एक्स, और ए के जगह आप लिख दें सेक एक्स, और बी के जगह लिख दें टैन एक्स, ठीक, ये आ गया। अब जरा देखना कि सेक एक्स प्लस टैन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टैन एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है। अच्छा 1 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, 1 आ रहा है इसका मतलब ये है कि कभी भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करे 1 आ रहा है, ऐसा तभी होता है जब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। लाइक 2/3 को अगर आप इसके रेसिप्रोकल 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 आ जाता है, ठीक है। इसका रीज़न ये है, जब भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आए, मतलब दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इसका मतलब यहाँ से हमने सीखा कि सेक एक्स प्लस टैन एक्स एंड sec x minus tan x are reciprocal of each other। बहुत ही काम का है, reciprocal of each other। अच्छा, इसका मतलब sec x और tan x एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो अगर कहीं भी आपको बोल दे कि sec x प्लस tan x का वैल्यू sec x प्लस tan x का वैल्यू 2/3 है, और आपसे पूछे कि sec x माइनस tan x का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है ना कि अभी बोला ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो sec x प्लस tan x अगर 2/3 है तो sec x माइनस tan x आपका हो जाएगा 3/2, जस्ट उसका रेसिप्रोकल 2/3 का रेसिप्रोकल। सिमिलरली अगर वो मुझे बोल देता कि sec x माइनस tan x का वैल्यू 3/2 है, तो sec x प्लस tan x को आप लिखते 2/3 है ना, उसका रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखा, और सेम थ्योरी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किस पे, सेम सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिख सकता था ना, यहाँ पर लिख सकता था मैं जस्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कॉसेक स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, जैसा सेक माइनस टेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाते, और यहाँ आ जाता कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू
1। अब यहाँ देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगला लाइन आप ये भी नोट डाउन कर लो कि जैसा हमने सेक और सेक प्लस tan के साथ बिहेव कर रहे हैं, सेम बिहेवियर वी कैन और सेम रेसिप्रोकल रिलेशन वी कैन अप्लाई विथ cosec x plus cot x and cosec x minus cot x. Cosec x minus cot x are reciprocal of each other. They are reciprocal of each other. cosec x and cot x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर एक का वैल्यू 2/3 बोल दिया, दूसरे का वैल्यू 3/2 होगा। एक का वैल्यू 5/9 बोल दिया तो दूसरे का वैल्यू 9/5 होगा। इस फॉर्मूले को हम समझ गए। इस शॉर्ट ट्रिक को हमें ध्यान रखना है। अब चलो जो क्वेश्चन करने के लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया जरा उसको देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है sec x प्लस tan x का वैल्यू 5 और बोला sin x और cos x पता। अभी आपको मैंने बताया कि sec x एंड tan x आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो उस हिसाब से अगर sec x प्लस tan x का वैल्यू आपको गिवन है 5 तो आप फटाफट चुटकी में लिख लोगे अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता है। दिस इम्प्लाइज sec x माइनस tan x का वैल्यू, ये 5 है तो 5 को लिख सकते हैं 5/1 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 1/5। sec x माइनस tan x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। अब अपने को करना क्या है, अपने को करना क्या है कि अब देखो आप इसको अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देखना। ये है आपका a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इक्वल टू 1/5। अगर आपको a प्लस बी पता है, a माइनस बी पता है और a और b पता करना है तो क्या करना है, अलजेब्रा है आपके पास। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है आपके पास अवेलेबल वो है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेट दिस इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस इक्वेशन नंबर 2 और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने से होगा क्या, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस tan x और माइनस tan x कैंसिल आउट हो जाता है और sec x प्लस sec x मिलके हो जाएगा आपका 2 sec x और RHS में आ गया 5 प्लस 1/5। अब इनका एलसीएम ले लिया 5 यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 इक्वल टू 2 sec x। 2 sec x का वैल्यू आ रहा है इतना। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, स्पेस है तो sec x का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या रहा 26/5 और ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया तो हो गया 30। sec x का वैल्यू आ गया 13/5। लेकिन sec x से बहुत ज़्यादा हम यूज टू है नहीं तो sec x को क्या लिख सकते हैं 1/cos x इक्वल टू 13/5। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है 1/cos, यहाँ लिखा हुआ है 1/cos और 13/5 तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देते हैं। LHS में भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो 1/cos x आपका हो जाएगा cos x/1, 13/5 आपका हो जाएगा 5/13। ये आ गया cos x का वैल्यू। और आपको पता है जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होता है और दूसरा पता करना होता है तो क्लास 10 से हम लोग जानते हैं कि हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं। तो मान लो ये एंगल x है, cos का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उस हिसाब से cos x के लिए ये साइड परपेंडिकुलर है और बेस a है तो ये वाला आपका हो गया बेस 5 और हाइपोटेन्यूज इज 30। अब जरा देखो हमें ये साइड पता करना है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको ये साइड आ जाएगा। तो वैसे सभी को याद ही होता है कि 5, 12, 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब यहाँ से sin x का वैल्यू लिखना है। sin x क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है तो sin x का वैल्यू आपका गया 12/13। ये अपना आंसर हो गया। तब हमने क्या क्या निकालना था sin x एंड cos x तो दोनों निकल गया। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल हम लोग आज यहाँ स्टॉप करते हैं। आपको सारा आइडेंटिटीज बता दिया है जो आपको लर्न करना है। कल हम उनका यूज करेंगे और बढ़िया बढ़िया प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए बाय।